हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं कंटिन्यू कर रहा हूं क्लास 7th का मैथमेटिक्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 पेरीमीटर एंड एरिया ऑल प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया था। तो आज हम चैप्टर नंबर 13 जो कि है पाइथागोरस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पाइथागोरस थ्योरम क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट के सम सॉल्व करेंगे। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है 90 डिग्री ट्रायंगल। आपको पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होता है बेस्ड ऑन द एंगल। एक होता है एक्यूट एंगल जो कि लेस देन 90 डिग्री, सेकेंड होता है जिसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 डिग्री, और थर्ड टाइप का जो ट्रायंगल होता है वो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स वन एंगल इज 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है 90 डिग्री का, जिसमें देखो यहाँ पे ट्रायंगल ABC में बेस आपको दिया है BC और हाइट आपको दिया है AB, ठीक है ना। ये 90 डिग्री है, मतलब AB इज हाइट ऑन बेस BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, और AC जो है इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है ना, हाइपोटेनियस। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज अ राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है जिसका मेजर 90 डिग्री होता है। तो एंगल B का जो अपोजिट साइड रहेगा ना उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, राइट। एंड ये जो है जिसके ऊपर AB परपेंडिकुलर वो आपका देखो बेस हो गया, और ये जो AB है वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा ट्रायंगल का, ठीक है। वही देखो यहाँ पे लिखा है। तो अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है, देखो, लेंथ AC का स्क्वायर, लेंथ AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ BC का स्क्वायर प्लस लेंथ AB का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का। इसे अदर वर्ड्स में हम कैसे लिख सकते हैं, देखो, लेंथ AC मतलब हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करके कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा आप इजीली उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अगर आपको बेस और हाइट पता है तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हो, हाइपोटेनियस पता है, हाइट पता है, बेस निकाल सकते हो, राइट। और अगर हाइपोटेनियस पता है, बेस भी पता है, तो हाइट निकाल सकते हो। यानी कि 3 थिंग्स में से कोई भी 2 थिंग्स अगर आपको पता है तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम यू कैन कैलकुलेट द रिमेनिंग थिंग्स। बहुत ही आसान है बच्चों। इसके बेस पे, ये सिंगल फॉर्मूले के बेस पे हम प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि पूरा चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 48 से। सो प्रैक्टिस सेट 48 का देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही आसान है, हम देखो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सी हियर, अभी जो ट्रायंगल है ना LMN, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज यहाँ पर देखो 90 डिग्री का एंगल दिखा रहा है। तो इसमें हाइपोटेनियस क्या रहेगा, 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड रहेगा वो ऑलवेज हाइपोटेनियस रहता है। तो ये जो LN है वो हाइपोटेनियस है, और उसका लेंथ हमें कितना दिया है x, और वही हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो MN बेस है 24 है, और ये LM क्या है, हाइट है जो कि 7 दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान है बच्चों, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। देखो मैं लिखता हूँ बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस x है, या उसको आप LN भी लिख सकते हो। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ LN, ठीक है, इसका स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस हो गया, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस क्या है MN है, तो हम लिखते हैं लेंथ MN का, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, स्क्वायर, प्लस हाइट कितना है LM, तो आप लिखोगे लेंथ LM का, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा स्क्वायर, सिंपली वैल्यू पुट करो। लेंथ LN कितना दिया है x, हाइपोटेनियस x दिया है, तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस MN कितना दिया है 24, तो लिख दो 24 का स्क्वायर प्लस लेंथ LM, हाइट कितना दिया है 7, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 के स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों 24 इंटू 24। तो अगर आप 24 मल्टीप्लाइड बाई 24 करोगे तो आपको 576 मिलेगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो आपको मिल जाएगा 49, सिंपली ऐड कर दो। 9 प्लस 6 15 हो जाएगा, 7 प्लस 4 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 625।
अभी हमें x का वैल्यू चाहिए तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हम देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 को हम जो है 25 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आपको पता है, बिकॉज 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 करोगे तो आपको 625 आता है। अभी हम लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो। एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा, 25 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट 25 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 25, ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, सम सॉल्व हो गया, दिस इज द आंसर। तो ये जो मैंने स्क्वायर किया है ना, इसको आप डिफरेंट वे से भी लिख सकते हो, सी हियर, या फिर मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखो मुझे क्या मिला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 मिला है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हाँ, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 625। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है, तो वही आंसर आएगा x इक्वल टू 25। कैसे भी लिखो आपका आंसर राइट रहेगा। बहुत ही आसान है बच्चों, सॉल्व हो गया ये। ना देखो सेकंड हमें यहाँ पे फिगर क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर भी x का वैल्यू निकालना है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल देखो एट q हमें दिया है, तो सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। देखो जो राइट एंगल होता है ना, राइट एंगल जो होता है उसका जो अपोजिट साइड होता है वो ऑलवेज हाइपोटेनस रहता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला आपको पता ही है, लेंथ पी आर, लेंथ पी आर का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू लेंथ पी क्यू, लेंथ पी क्यू का स्क्वायर प्लस लेंथ, दूसरा क्या बच रहा है आपका, पी आर, लेंथ क्यू आर, लेंथ क्यू आर का देखो स्क्वायर। सेम हमें पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज़ करना है। अब देखो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। लेंथ पी आर कितना दिया है, 41, हाइपोटेनस आपको 41 दिया है, तो लिखोगे 41 का स्क्वायर। लेंथ पी क्यू हमें कितना दिया है, 9, तो लिख दो यहाँ पर 9 का स्क्वायर प्लस लेंथ क्यू आर, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, क्यू आर वो x दिया है, तो लिख दो बच्चों यहाँ पे x का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, 41 का स्क्वायर मतलब 41 मल्टीप्लाइड बाय 41, तो 41 इंटू 41 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा चेक कर लो। मैं आपको मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ। 41 मल्टीप्लाई 41, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 आ गया, 1 4 4 8 हो गया, 6 हो गया, 181 आएगा। तो 41 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो आपको 1681 मिलेगा। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 तो आपको मिलेगा 81, और ये देखो हो गया आपका प्लस एक्स स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो एक्स स्क्वायर जहाँ पर है उसे वहीं पर रहने दो, इक्वल के नीचे इक्वल डालो, यहाँ पर है 1681, राइट साइड में देखो प्लस 81 है, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो वो माइनस 81 हो जाएगा। 1681 में से 81 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 1600 ये आपको मालूम है 40 का स्क्वायर है, 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 करोगे तो आपको 1600 आ जाएगा, तो हम इसे 40 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आप यहाँ पर लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, और 40 स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 40। सो रिक्वायर्ड आंसर हमें क्या मिल गया है 40। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि थर्ड सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या लिखा है, एक हमें डायग्राम दिया है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल DEF दिया है, तो D के प्लेस पे वो राइट एंगल है 90 डिग्री है। तो आपको पता है हमें x का वैल्यू निकालना है, तो जो 90 डिग्री होता है उस एंगल जो होता है उसका जो अपोजिट साइड होता है वो ऑलवेज हाइपोटेनस होता है। तो इसमें हाइपोटेनस कितना दिया है आपको 17 दिया हुआ है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का आपका EF है, तो हम लिखते हैं लेंथ EF, लेंथ EF का हम स्क्वायर लिखेंगे, लेंथ EF का स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर को ऐड करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे देखो DF का स्क्वायर, हाँ लेंथ DF लिखो या FD लिखो, लेंथ DF का स्क्वायर प्लस और क्या है DE है या ED लिखो, लेंथ DE का देखो यहाँ पे लिख दो आप स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आंसर आ जाएगा। लेंथ EF कितना दिया है हमें देखो 17 दिया है, ये हाइपोटेनस है,
ठीक है। डी एफ कितना दिया, देखो आपको हाइट है जो कि 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर प्लस लेंथ डी ई बेस है, हमें फाइंड आउट करना है x का स्क्वायर। देखिए सॉल्व करना है बच्चों। 17 का स्क्वायर मतलब होता है 17 मल्टीप्लाइड बाई 17, तो आपको मिल जाएगा ये 289 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर मीन्स 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 64 मिल रहा है, और ये x स्क्वायर तो आपको फाइंड आउट ही करना है। तो ये हो जाएगा देखो आपका 289, 64 को यहाँ पर शिफ्ट करोगे तो -64 होगा, और राइट साइड में बचेगा आपका x स्क्वायर। 289 में से हम 64 को माइनस करते हैं, 9 माइनस 4 देखो 5 होगा, 8 माइनस 6 2 होगा, और ये 225 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका x स्क्वायर। तो 225 जो है आपको पता है वो 15 का स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर करोगे 15 मल्टीप्लाई 15 तो 225 आएगा। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा देखो आपका टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 15। तो यही हमारा आंसर बच्चों, सम सॉल्व हो गया। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल p इज 90 डिग्री इफ लेंथ पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड लेंथ पी आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट क्यू आर। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल बना लेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं देखो एक ट्रायंगल बनाता हूँ, और ट्रायंगल ऑलवेज आपका बनना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी 90 डिग्री है, यानी कि ये जो है एंगल पी रहेगा 90 डिग्री आपको दिया है। रिमेनिंग कोई भी साइड ले लो पी क्यू, और मैं यहाँ पे देखो आर ले लेता हूँ। आपने यहाँ पे क्यू लिया, यहाँ पे आर लिया तो भी चले, कोई इशू नहीं है, बट एंगल पी जो है वो 90 डिग्री दिया है, तो एंगल पी 90 ही होना चाहिए। देखो क्या क्या दिया हमें यहाँ पे बच्चों, लेंथ पी क्यू कितना दिया है, ये दिया है हमें 24 सेंटीमीटर। लेंथ पी आर, देखो पी आर कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है क्यू आर, यानी कि हाइपोटेनस निकालना है, बिकॉज 90 डिग्री एंगल का जो अपोजिट साइड होता है वही हाइपोटेनस होता है। तो हमें क्यू आर हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे दिया है लेंथ क्यू आर, इसका हम करेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखो आपका लेंथ पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे लिखोगे प्लस हाइट है पी आर, लेंथ पी आर का देखो ये हो जाएगा स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लेंथ क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है, तो वैसे ही रहेगा देखो आपका ये लेंथ क्यू आर का होल स्क्वायर, वैसे ही लिखोगे आप। लेंथ पी क्यू हमें दिया है क्वेश्चन में, लेंथ पी क्यू कितना है 24 है, तो लिख दो यहाँ पर 24 का स्क्वायर प्लस लेंथ पी आर भी हमें दिया है, पी आर कितना है 10, यहाँ पर लिख दो 10 और ये स्क्वायर रहेगा। सॉल्व करते देखो बच्चों हम लोग इसे, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर आपको मालूम है 24 मल्टीप्लाइड बाई 24, नहीं मालूम है मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 24 मल्टीप्लाइड बाई 24 आता है 576, हम लिख देंगे 576 प्लस 10 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 100। तो 576 प्लस 100 करोगे बच्चों तो 676 मिलेगा, और ये लेंथ जो है क्यू आर का देखो होल स्क्वायर है। अब हमें स्क्वायर रूट लेना होगा, लेकिन हमें ये पता है कि लेंथ क्यू आर का देखो ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 675, आपको मालूम है 25 का स्क्वायर, 25 इंटू 25 करोगे तो आपको 625 मिलता है, और अगर आप 26 इंटू 26 करोगे तो आपको मिलेगा 675 मिलेगा। आप चेक कर लो, सॉरी मैंने यहाँ पे 675 बाय मिस्टेक लिखा है, 676 होगा ये, ठीक है। तो 26 का स्क्वायर करोगे ना, 26 मल्टीप्लाइड बाई 26 तो आपको 676 मिलेगा। तो 676 को मैं लिख देता हूँ 26 का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे, मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। तो लेंथ क्यू आर, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर निकल जाएगा, तो लेंथ क्या बचेगा आपको क्यू आर बचेगा,
और 26 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर चला गया तो 26 बचा सेंटीमीटर में आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट क्यू आर। तो आंसर आप लिखोगे लेंथ ऑफ द सेगमेंट क्यू आर इज 26 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है बच्चों में, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एल एम एन, एंगल एम इज 90 डिग्री, इफ लेंथ एल एम इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ एल एन इज 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट एम एन। एग्जैक्टली सेम जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया, एग्जैक्टली सेम सॉल्व करना है। पहले हम इसका ड्राइंग बना लेते हैं। तो देखो इसका फिगर बना लो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो। देखो यहाँ पे एंगल एम 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये आपका एम आएगा 90 डिग्री, बाकी आप कहीं पर भी लिख लो, एल लिख लो, एम, और ये देखो एन हो गया, ट्राइंगल एल एम एन। जो गिवन थिंग्स है वो हम लिखते हैं यहाँ पर। लेंथ एल एम दिया है 12, एल एम ये जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है, लेंथ एल एन यानी कि जो हाइपोटेनस है वो 20 है, हमें फाइंड आउट करना है एम एन, इसका लेंथ हमें निकालना है। तो 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होगा वो ऑलवेज क्या होता है, हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम आएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एल एम एन। तो राइट एंगल ट्राइंगल एल एम एन में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो थ्योरम आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस एल एन है, तो आप लिखोगे लेंथ एल एन का स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। बेस क्या है, इसमें एम एन है, तो लेंथ लिखो आप एम एन का स्क्वायर प्लस हाइट क्या, देखो इसमें हाइट है आपका एल एम, तो लेंथ एल एम का ये हो जाएगा देखो आपका स्क्वायर। लेंथ एल एन, लेंथ एल एन कितना दिया बच्चों, 20 दिया है, तो लिख दो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ एम एन का स्क्वायर हमें निकालना है, लेंथ एम एन, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, प्लस लेंथ एल एम आपको पहले से दिया हुआ है 12, तो यहाँ पर लिख दो आप 12 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो हमें मिलेगा देखो यहाँ पर 400 इज इक्वल टू लेंथ एम एन का स्क्वायर, तो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 12 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 144। तो ये 400 है, राइट साइड में प्लस 144 है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो तो माइनस 144 हो जाएगा, तो राइट माइनस 144 इज इक्वल टू यहाँ पर देखो लेंथ एम एन का ये हो जाएगा स्क्वायर। माइनस करो, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, 9 माइनस 4 तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 3, 3 माइनस 1 तो 2 आएगा, 256, और ये लेंथ एम एन का देखो यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी आपको पता है 256 कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो ये देखो 16 का स्क्वायर है इज इक्वल टू लेंथ एम एन, और ये देखो होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा आपको, 16 इज इक्वल टू लेंथ एम एन, और ये हमें क्वेश्चन पूछा था, आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आप लिखोगे देयरफॉर, हम सेंटीमीटर में दिया है, तो लेंथ एम एन इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम इजीली आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया हमें, क्वेश्चन नंबर 4 है द टॉप ऑफ अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 9 मीटर अबव द ग्राउंड, What is the distance between the foot of the ladder and the base of the wall? बहुत ईजी, देखो बच्चों मैं यहाँ पे एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये देखो बेस हो गया, ग्राउंड हो गया, ये बेस हो गया, एक लैडर है, तो सपोज जो लैडर है वो आपका सपोज ये बेस हो गया, और ये देखो आपका वॉल हो गया, ठीक है, ये वॉल हो गया। तो वॉल कितना बोल रहा है, 9 मीटर रीच करेगा विंडो पर यहाँ पर, ठीक है, वॉल में विंडो है जो कि 9 मीटर हाइट है उसका, और जो लैडर है ना, तो लैडर का जो लेंथ आपको दिया है वो ये है, हमें दिया है 15 मीटर, ये लैडर हो गया आपका, ठीक है। तो ये लैडर है, ये देखो ग्राउंड हो गया, बेस हो गया, और ये हाइट ऑफ द विंडो है, विंडो का हाइट है ये। तो क्वेश्चन देखो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर, ये देखो लैडर का फुट है और ये लैडर का टॉप है, तो फुट ऑफ द लैडर एंड क्या बोल रहा है, बेस ऑफ द वॉल, ये वॉल है तो वॉल का ये बेस है,
और ये फुट ऑफ द लैडर है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पूछ रहा है, तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान है। अभी देखो ये वॉल है और ये ग्राउंड है, तो ऑफकोर्स ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा और 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड आएगा वो क्या रहेगा, 90 डिग्री का अपोजिट साइड जो रहेगा वो हमारा होता है हाइपोटेनिस। ठीक है, तो ये हाइपोटेनिस हो गया आपका। पाइथागोरस थ्योरम से इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द बेस ऑफ द वॉल। ठीक है, तो हम इसे नेम दे देते हैं। चलो मैं इसको लिख देता हूँ ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट Q, बराबर ना, एट Q। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस से हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आपको मालूम है हाइपोटेनिस का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका देखो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ बेस का स्क्वायर हो जाएगा, PQ का स्क्वायर प्लस हाइट यानी कि QR का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम है राइट एंगल ट्रायंगल PQR में। तो यहाँ पर देखो आपको PR दिया है हाइपोटेनिस, कितना दिया है 15 का स्क्वायर लिख दो। PQ हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द लैडर, फुट ऑफ द लैडर, तो PQ स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है प्लस QR हमें दिया है हाइट कितना है 9 मीटर, तो ये हो जाएगा देखो 9 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर मतलब 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 जो कि आपको मिलेगा 225 इज इक्वल टू देखो PQ का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, सो ये हो जाएगा आपका 225। 81 को यहाँ पे ला दो तो -81 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आपका बच्चों PQ का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस करता हूँ मैं, देखो 5 - 1 4 हो जाएगा, 2 में से 8 नहीं जाएगा तो 12 - 8 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 144 हो गया। 144 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। आपको मालूम है 144 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर होता है, तो 144 को हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हम लिखेंगे PQ का स्क्वायर, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपको देखो PQ कितना मिल जाएगा 12 मीटर। तो लास्ट में क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या पूछा था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द बेस ऑफ द वॉल, तो फाइनल आंसर आप लिखोगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड बेस ऑफ वॉल इज इक्वल टू क्या लिखोगे 12 मीटर। फाइनल आंसर बच्चों बहुत ही आसान है, सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर जो नंबर 13 है उसका हमने प्रैक्टिस सेट 48 आपको कंप्लीट करके दे दिया है। ऑल क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 49 भी कंप्लीट कर दूंगा और ये चैप्टर भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक जरूर करना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।